नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी जोन में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अर्थात हम ये देखेंगे जो ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर है उसका सिलेबस क्या है, उसमें पढ़ना क्या है। तो उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना होता है क्लासिकल पीरियड। ठीक है, जो क्लासिकल पीरियड है उसका टाइम पीरियड है 1200 BC टू 450 CE। अब सवाल ये पैदा होता है कि BC क्या होता है। तो BC का जो फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा होता है। ठीक है, और सी का जो फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा होता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं क्लासिकल पीरियड में। क्लासिकल पीरियड में सबसे पहले होमर पीरियड पढ़ेंगे। ठीक है, होमर पीरियड या होम हीरोइक पीरियड भी कहते हैं इसको। होमर पीरियड या हीरोइक पीरियड एक ही बात है। तो होमर पीरियड कहते हैं। होमर सबसे पहला स्कॉलर माना जाता है जिसने इलियाड और ओडिसी लिखा है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1200 से 800 BC माना जाता है। उसके बाद ग्रीक पीरियड आ जाता है। ग्रीक पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो 800 टू 200 BC माना जाता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिकल पीरियड। ये सिलेबस बता जा रहा है केवल क्या क्या पढ़ना है, वैसे डिटेल में फिर बाद में पढ़ेंगे। तो इसका जो क्लासिकल पीरियड है इसका टाइम पीरियड कब से माना जाता है 200 BC से 400 CE तक। तब ये एंग्लो पीरियड आ जाता है। ठीक है, एंग्लो पीरियड ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर में। तो एंग्लो पीरियड को ही हम ओल्ड पीरियड कहते हैं। लिखा भी इसमें एंग्लो पीरियड ओल्ड पीरियड एक ही बात है। इसका टाइम पीरियड 450 से 1050 तक माना जाता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट एंग्लो नॉर्मल पीरियड दैट इज कॉल्ड मिडिल एज ऑल्सो। ठीक है, तो 1050 से 1340 तक माना जाता है। तो ये मिडिल एज का जो टाइम पीरियड चलता है ना, दरअसल ये 1340 से 1500 तक चलता है। अर्थात जो चौसर एज है, चौसर एज तो खत्म हो जा रहा है 1340 से 1400 तक। चौसर एज के बाद भी जब बैरन एज आता है वो भी मिडिल एज में ही काउंट होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं चौसर एज। चौसर एज 1340 से, चौसर एज का टाइम पीरियड क्या है 1340 से 1400 तक, 1400 तक। इसी को 14th सेंचुरी भी कहते हैं चौसर एज को। अब देखिए ये पूरा हो गया हमारा। उसके बाद देन जो हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे हम ये रेनेसेंस। एक एक पूरा हो गया हमारा एक टॉपिक। अब देखिए दूसरा हम ये पढ़ते हैं रेनेसेंस। क्या पढ़ते हैं? द रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन। रेनेसेंस मीन्स क्या होता है? इंटेलेक्चुअल और रीबर्थ। अर्थात लैटिन ग्रीक जो चौसर के बाद, जब चौसर पीरियड आया तो उसके बाद ये सारी खत्म हो गई थी लैटिन ग्रीक। अर्थात जो उच्च कोटि का साहित्य था वो खत्म हो गया था। कुछ लोगों ने लिखा भी तो चौसर को इमिटेट करके लिखा है। ठीक है ना। और उसके बाद क्या आता है, ये पुनः शुरू हो जाता है लैटिन ग्रीक। इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? रेनेसेंस पीरियड। उसके बाद रिफॉर्मेशन आता है। रिफॉर्मेशन का मतलब ये पोप जो है सर्वे सर्वा होता था इंग्लैंड में। तो एक लूथर नाम का स्कॉलर हुआ, उसने एक थीसिस लिखी। उसने जो पोप के जो सिद्धांत थे धर्म के बारे में उनको उनके अगेंस्ट लिखा था। तो कुछ लोग लूथर के साथ हो गए थे और कुछ लोग हो गए थे पोप के साथ। तो जो लूथर के साथ थे उसको प्रोटेस्टेंट कहते थे, और जो पोप के साथ थे उसको कैथोलिक कहते थे। दो भागों में धर्म बट गया था। तो इसी को हम रिफॉर्मेशन कहते हैं। तो देखिए रेनेसेंस रिफॉर्मेशन में 15th सेंचुरी पढ़ते हैं। तो 15th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है वो 1400 से 1400 से 1516 तक माना जाता है। इसी को बेरन एज भी कहते हैं। ठीक है, फिर ये अर्ली रेनेसेंस आता है। उसके बाद अर्ली रेनेसेंस, इसका टाइम पीरियड कब माना जाता है? 1516 से 1588 तक, 1588 तक। उसके बाद जो ये अर्ली रेनेसेंस है इसी को अर्ली टूडर पीरियड भी कहते हैं। टूडर शासक था इसलिए इसको टूडर पीरियड कहते हैं। दूसरा, इसके बाद पढ़ेंगे हम 16th सेंचुरी दैट इज कॉल्ड एलिजाबेथन एज ऑल्सो एंड गोल्डन एज भी इसी को कहते हैं, और इसी को गोल्डन एज भी कहते हैं। और उसके बाद ये है देखिए जैकोबियन पीरियड भी इसी को कहा जाता है। तो ये 16th सेंचुरी जो है, 16th सेंचुरी क्या क्या कहते हैं हम? देखिए 16th सेंचुरी को हम एलिजाबेथन एज भी कहते हैं, गोल्डन एज भी कहते हैं, और जैकोबियन पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि जैकोबियन राजा रहा है इसमें तो इसलिए जैकोबियन पीरियड कहते हैं। और जो जैकोबियन का जो टाइम पीरियड माना जाता है, जैकोबियन का टाइम पीरियड 1625 से ये कब तक माना जाता है? 1625 से 1649 तक माना जाता है। तब उसके बाद 17th सेंचुरी हो जाता है। 17th सेंचुरी को हम क्या कहते हैं? देखिए सारे नाम आपको याद होने चाहिए। जो 17th सेंचुरी है, 17th सेंचुरी क्या कहते हैं? प्यूरिटन एज भी इसी को कहते हैं, मिल्टन एज भी इसी को कहते हैं, और कॉमनवेल्थ पीरियड भी इसी को कहते हैं। प्यूरिटन इंट्रोगेनम भी इसी को कहते हैं। इसका टाइम पीरियड कब से माना जाता है? इसका टाइम पीरियड माना जाता है आपका 1649 से 1660 तक। तब ये दो पीरियड खत्म हो गए। उसके बाद पढ़ते हैं हम द न्यू क्लासिकल पीरियड। क्या पढ़ते हैं? द न्यू क्लासिकल पीरियड। जो न्यू क्लासिकल पीरियड है इसका टाइम पीरियड कब से माना जाता है? इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1660 से 1798 तक। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे क्लासिकल पीरियड में? देखिए हम इसमें क्लासिकल पीरियड में क्या क्या पढ़ेंगे हम, देखिए यहाँ देखेंगे। देखो थोड़ा क्लासिकल पीरियड में हम पढ़ेंगे
एलिजाबेथन हो गया, ये हो गया न्यू क्लासिकल पीरियड। देखिए क्लासिकल जो पीरियड है ये रेनेसेंस हो गया आपका, ये 17वीं सेंचुरी हो गया, प्यूटान एज हो गया, मिल्टन एज हो गया है, कॉमनवेल्थ पीरियड हो गया है। ये 17वीं सेंचुरी क्या कहते हैं, प्यूटान एज भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, प्यूटान एज। दूसरा एज ऑफ मिल्टन बीसी को कहते हैं, कॉमन पीरियड भी कहते हैं, और प्यूटान इंटरोगन बीसी को कहते हैं। फिर न्यू क्लासिकल पीरियड आ गया। न्यू क्लासिकल पीरियड का टाइम पीरियड कब से है, 1660 से 1798 तक। इसके बाद आ गया आपका ये न्यू क्लासिकल पीरियड में कौन कौन से पढ़ेंगे, रेस्टोरेशन पीरियड पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे, रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड का टाइम पीरियड 1660 से 1700 तक माना जाता है। इसी को एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। और इसके बाद इसी पीरियड में पढ़ते हैं एज ऑफ पोप। पोप का फिर टाइम पीरियड कब से माना जाता है, 1700 से 1750 तक। इसको ऑगस्टिन एज भी कहते हैं, पोप के एज को ही, 1700 से 1745 तक जो ऑगस्टिन राजा था ना, तो 1745 तक रहा है। इसी को कहते हैं एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। एज ऑफ क्वीन एने भी इसी को कहते हैं। क्लासिकल पीरियड भी इसी को कहते हैं, ठीक है। एज ऑफ सेंसी, एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी इसी को कहते हैं, ठीक है। और 18वीं सेंचुरी भी इसी को कहते हैं। उसके बाद आ गया ट्रांजिशनल एज, द एज ऑफ ट्रांजिशन। इसका टाइम पीरियड कब से माना गया ट्रांजिशनल एज का, देखिए ट्रांजिशनल एज का टाइम पीरियड 1750 से 1798 तक माना गया है। और 1798 लिरिकल पीरियड लिखा गया था, और यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, रोमांटिक पीरियड। एज ऑफ जो ट्रांजिशन एज है इसको एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका रोमांटिक पीरियड। जो रोमांटिक पीरियड का टाइम पीरियड है वो कब से है, 1798 से 1850 तक। तो जो रोमांटिक एज है इसी को 19वीं सेंचुरी लिटरेचर भी कहते हैं, और इसको एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं, और इसी को रेनेसेंस ऑफ वंडर भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रिवाइवल एंड रिवोल्ट भी कहते हैं। न्यू क्लासिकल पैटर्न भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। दरअसल क्या आता है कि ये रिवाइवल क्या है, जो एलिजाबेथन एज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसको यहाँ रिवाइवल किया गया है। जैसे इमेजिनेशन है मान लो, तो इमेजिनेशन इसमें प्रयोग होती थी, किसमें, एलिजाबेथन पीरियड में। और सुपरनेचुरल भी एलिजाबेथन पीरियड में इनको मतलब यूज किया जाता था ज़्यादातर शेक्सपियर के द्वारा। तो यहाँ भी इसको रिवाइव कर दिया गया है। जैसे आप देखते हैं कि जो कोलरिज है वो सुपरनेचुरल यूज करता है, या वर्ड्सवर्थ है वो इमेजिनेशन यूज करता है, ये सारी बातें। अब देखिए आगे देखते हैं मुझे। अब आगे आ गया विक्टोरियन पीरियड। क्या आ गया, विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो कब से माना जाता है, विक्टोरियन पीरियड का टाइम पीरियड 1850 से 1900 तक माना जाता है, ठीक है। तो इसको 19वीं सेंचुरी लिटरेचर भी कहते हैं। तो जो 19वीं सेंचुरी लिटरेचर है ना, ये रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज दोनों किस में आते हैं, 19वीं सेंचुरी में आते हैं। पर रेफ्लेक्टिक पीरियड भी इसी को कहते हैं। ये 1848 से 1860 तक माना जाता है। इसको एन ओस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस पीरियड भी इसी को कहते हैं, ठीक है। दूसरा इसके बाद आता है देन मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड का टाइम पीरियड कब है, 1901 से 1950 तक। इसको 20वीं सेंचुरी लिटरेचर भी कहते हैं। इसको एज ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं। इसको एडवर्डियन पीरियड भी कहते हैं। 901 से 914 तक इसका टाइम पीरियड माना गया। इसको जॉर्जियन पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। जॉर्जियन पीरियड 1914 से 1939 तक, 1940 से 1939 तक माना जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद जो है आपका जो है, इसके बाद शुरू होता है आपका क्या, पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ये 1950 से ये क्या है कि टिल नाउ अब तक माना जाता है। 1950 से अब तक को क्या कहते हैं, पोस्ट मॉडर्न पीरियड। इसी को क्या कहते हैं हम, पोस्ट मॉडर्न पीरियड को पोस्ट वार पीरियड भी कहते हैं। 1945 से 1970 तक मान लीजिए इसको आप, ठीक है। दूसरा अब स्टार्टिंग 1 बाय 1 पर करके पढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा ये हो गया था, अब यहाँ से आ जाइए स्टार्टिंग से। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना, देखिए थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, होमर पीरियड या हीरोइक पीरियड। इसका टाइम पीरियड कब माना गया है, 1200 से 1200 से 800 सी तक, 1200 BC से 800 सी तक। तो इसमें जो फर्स्ट पोएट होता है उसका नाम होता है होमर, ठीक है। होमर ने एक इपिक लिखा है इलियाड और ओडिसी, ठीक है। जो ओडिसी है, ओडिसी इज अ पार्ट ऑफ इलियाड। ओडिसी इलियाड का ही पार्ट होता है। तो जो पैराडाइज लॉस्ट है ना, इज द रिफ्लेक्शन ऑफ होमर। अर्थात जो ये पैराडाइज लॉस्ट में, अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि मिल्टन ने पहले ये पढ़ा होगा आपको क्या, होमर को पढ़ा, तब उसने पैराडाइज लॉस्ट लिखा, तभी तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ होमर। तो राइटिंग होमरिक सिमिलीज हैव बीन यूज
इन पैराडाइज लोस्ट, अर्थात होमरिक सिमली यूज होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, होमरिक सिमली यूज होता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि होमर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अर्थात जिस तरह की थीम उसकी थी होमर के इलियाड और ओडिसी की, वही उसी तरह की थीम जो है पैराडाइज लोस्ट की है। अर्थात ये जो है पैराडाइज लोस्ट है किस पे बेस है, होमर के इलियाड और ओडिसी पे, ये कह सकते हैं आप। दूसरा, इलियाड वो द, ये क्या है, क्या इलियाड वो द सेट ड्यूरिंग, जो इलियाड जो कब सेट किया गया था, इलियाड की जो सेटिंग हुई थी वो ट्रोजन वार के दौरान हुई थी। जो इलियाड इपिक है उसकी सेटिंग कब हुई थी, ट्रोजन वार के दौरान। और जो ये ट्रोजन वार में जो किंग था उसका नाम था ओरगेनम, OGA, ओरगैमेमन, MEMNON, ओरगैमेमन। राजा कौन था उसका, ओरगैमेमन। दूसरा वॉरियर कौन था, एक्लिस। ये इसमें दिखाया गया, अर्थात ये कैरेक्टर का नाम है। कई बार पूछा जा सकता है कि जो इलियाड है उसका किंग कौन है, ओरगैमेमम, और जो वॉरियर कौन है, एक्लिक्स। ठीक है। दूसरा, अब ग्रीक पीरियड की बात करते हैं। इसमें इतना ही है, इतने से क्वेश्चन आ जाता है, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। दूसरा, ग्रीक पीरियड का टाइम पीरियड 800 BC से 200 BC माना गया है। ठीक है। इट इज नोन एज क्लासिकल और हिलेनिस्टिक कहते हैं यूनानी। इसको क्लासिकल या हिलेनिस्टिक वो भी कहते हैं। क्या, हिलेनिस्टिक पीरियड आपने किट्स पढ़ा होगा, तो किट्स में क्या है कि किट्स हिलेनिस्टिक यूज करता है अपनी पोएट्री में, अर्थात जो किट्स की पोएट्री में ग्रीक पीरियड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो मैच करती हैं। इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए यहाँ आ गया, फिर इसके बाद इट इज नोन द पीरियड ऑफ ट्रेजेडी। इसको ट्रेजेडी का पीरियड भी जाना जाता है, क्योंकि एक्लिस, देखिए एक्लिस ये अलग किंग है, ये अलग है एक्लिस। तो ये एक्लिस इज द नोन ऑफ फादर ऑफ ट्रेजेडी। एक्लिस को क्या कहते हैं, स्पेलिंग में अंतर देख लीजिए, इसको फादर ऑफ ट्रेजेडी कहते हैं। ठीक है, एक्लिस को। फिर एक्लिस क्या था, एक्लिस ने कौन कौन से वर्क लिखे, यहाँ देख लीजिए एक्लिस ने कौन कौन से वर्क लिखे हैं। एक्लिस ने एगेमेमन लिखा है, दूसरा क्या लिखा है, लिबरेशन बियरस लिखा है, दूसरा यूनेनिडीज लिखा है। ठीक है। और ये इलियट इसको फॉलो करता है, हमने लिखा भी इलियट यूनिनिडीज इसको फॉलो करता था। इलियट की जो पोएट्री है उसमें यूनिनिडीज जो है, यूनिनिडीज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इलियट की पोएट्री में हम देख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।